नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मील हथेली हमारे सामने है विवेचना के लिए। आप जैसे ही हथेली में नज़र डालते हैं तो जो ये मणिबंध का क्षेत्र है, जिसको हम केतु का पर्वत कहते हैं, उसमें जो मणिबंध की रेखा है, पहली रेखा, ये रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या फल आपको जीवन में मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे यव आकार से बनी हुई है, बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से आने वाला समय आपका रहेगा, ये पहली रेखा बता रही है। भूमि का सुख मिलेगा आपको, अपने घर का सुख मिलेगा, और ये सुख दो समय पे दिखा रहा है। या तो जीवन काल के 35वें वर्ष में, ठीक 35वें वर्ष में कहीं ना कहीं अपना घर अपने कमाई हुए पैसों से बन जाएगा। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत अवस्था में आनी शुरू हो जाएगी और एक 41वां वर्ष आपके जीवन में तरक्की का समय लाएगा। तीसरा जीवन काल का 45वां वर्ष आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये 3 वर्ष जीवन में कुछ ना कुछ जो है आपको लेके आएंगे। आपको उस समय बुद्धिमता से काम करना है। जब ये रेखा मणिबंध की यव के आकारों से बनती है तो ऐसा व्यक्ति को भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होता है निश्चित रूप से अपने जीवन काल में। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार ध्यान रखने चाहिए, पूरी रेखा ही यव आकार से होनी चाहिए। अगर रेखा इस प्रकार से है यूं और केवल बीच में ही यव है, ये बहुत गंदा है। व्यक्ति पहले सब कुछ प्राप्त करता है लेकिन किसी कारणवश बीच में सब कुछ खो लेता है, कंगाल हो जाता है और फिर संघर्ष करके उठ के फिर जाके उस स्थिति को पाता है। आपकी हथेली में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हथेली में ये रेखा गड़बड़ है। आप ठीक यहाँ पे बीच में देखेंगे बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं और पूरा आपका जो है केतु का पर्वत छोटी छोटी गौण रेखाओं से भरा पड़ा है। और आपका जो मन का कारक है वो चंद्रमा बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनबैलेंस है, हद से ज़्यादा अनबैलेंस। क्या होता है ऐसे? ये पहली रेखा स्वास्थ्य की रेखा होती है, तंदुरुस्ती की रेखा होती है, आरोग्य की रेखा होती है। जब ये रेखा इस प्रकार से कटी हुई हो और मन का कारक चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस हो तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां व्यक्ति को क्या करती हैं, परेशान करती हैं। और उसमें भी विशेषतर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, इसका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा ये मन का कारक है, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं तो ये जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष को दिलाती हैं, कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। ये मानसिक कलह उत्पन्न करती है, तीव्र गुस्सा आना, घर वालों हर किसी से जो है कहीं ना कहीं जो है वाद विवाद होते रहना, मानी कलह से पीड़ित रहना, ये इस चीज़ को दिखाता है। अभी आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने पेट का ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने मन का ध्यान रखना है, योगा इत्यादि चीज़ें करनी है। मैं आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। इससे मस्तिष्क शक्ति जहाँ बहुत प्रबल होती है, जीवन में जो वायु तत्व है, जो अग्नि तत्व है, जो जल तत्व है और जो आपका जो है अन्य चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस में आनी शुरू हो जाती हैं और अच्छा फल देती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तब जाके आगे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी।
दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्तमान समय में, अब तो ये खत्म होने के कगार पे है, ये निम्न मंगल है आपका, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक रेखा इस तरह से जारी है। अब बहुत धूमिल हो गई है, मानी अब इसका प्रभाव खत्म होने के कगार पे है। अब इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन पड़ा है। क्या पड़ा है? इसने जीवन रेखा को काटा है। तो कहीं ना कहीं आपने जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों को झेला है। ये करियर और धन की रेखा को काटा है। तो क्या हुआ है? कहीं ना कहीं जो है पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, रोटी रोजगार को लेके आपने संघर्ष आपको करना पड़ा है। और इसने कहीं ना कहीं आपकी मस्तिष्क रेखा जो इस प्रकार से जारी है, इसका भेदन किया है और इसी पे रुका है। मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इसका, और ये तनाव आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और जब तक ये रेखा पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, तब तक ये मस्तिष्क का जो तनाव है ये हल्का बना रहेगा। और इसको प्रबलता क्या दे रहा है आपको? चंद्रमा खराब है, इसलिए इसको प्रबलता दे रहा है। तो ये चीज़ें अभी बनी रहेंगी कुछ समय तक। भले ही मैं उपाय दूंगा, लेकिन उपाय कोई जादू नहीं होता है। इसको विधिवत तरीके से अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती हैं। नहीं करते हैं तो बिगड़ती हैं, ये भी निश्चित है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है राहु पर्वत पे। जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है तो क्या बता रहा? अब तो फीका पड़ गया लाइन। लेकिन जब प्रबल थी, परिवार में बहुत बड़ी धन हानि हुई है, सब कुछ खत्म। राहु ने सब कुछ खत्म कर लेता है, ग्रहण योग बनाता है। क्योंकि यहाँ से इसने क्या किया है? इसको दूषित किया है, इस पे प्रभाव पड़ा है। 70% जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ से इसने सूर्य पे क्या किया है? अटैक किया है, सूर्य को दूषित किया है। तो जीवन की तमाम चीजें थम गई है। प्राण है सूर्य, विस्तार है सूर्य, सब कुछ सूर्य है। सूर्य ऊर्जा है। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसका असर इस पे हुआ है। लेकिन अब चीज़ें क्या है? सामान्य रहेंगी। अब किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फिर मैं विश्लेषण करता हूँ। आपको सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, ठीक है ना? अपने खान पान में वो चीज़ें नहीं यूज करनी है जो शरीर में जहर पैदा करे। फास्ट फूड है, चाय कॉफ़ी है, इसका ध्यान रखना है। और दूसरा क्या करना है कि भोजन का समय का ध्यान रखना है। क्या करना है? असमय का भोजन इग्नोर करना है। समयबद्ध तरीके से भोजन करें तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा तनाव की स्थिति नहीं लानी है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। अब दूसरी चीज़ क्या है? आप देखेंगे आपके करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, एकाएक किस पे? मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। आप जल्दबाजी में या किसी और परिस्थिति के कारण गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेंगे, और फिर उसको पाना आपका मुश्किल हो सकता है। ठीक है। फिर एक रेखा यहाँ से जारी है और इस प्रकार से हृदय की रेखा में जो है समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, कंटिन्यू इसमें समाहित हो रही है। क्या कह रही है? करियर और धन की रेखा यहाँ से कि व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकता है, और उस गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकता है। लेकिन फिर 50वें के वर्ष के बाद सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन बिल्कुल फ्लो में चल रहा है। चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे जीवन का जो है संपत्ति सहित कोई मामला हो, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं, स्मूथ चल रहा है। मानी बुढ़ापे काल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखो, जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से होती है तो क्या होता है? धन और करियर के मामले में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है, अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है।
उतार चढ़ाव लगा रहता, कभी बहुत सुंदर चलता है, कभी बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं व्यक्ति, लेकिन एकदम भड़ाम से फिर गिर जाते हैं, फिर जो है उठ के आगे बढ़ते हैं, फिर गलत निर्णयों के कारण फिर दब जाते हैं। मानी पहले राजा थे, फिर रंक बन जाते हैं, फिर सम्राट बनते हैं, फिर भिखारी की स्थिति में आ जाता है ऐसा व्यक्ति। तो क्या करना चाहिए? महालक्ष्मी का उपाय के साथ दिव्य योग ध्यान की क्रिया करनी चाहिए। आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि ये रेखा स्पष्ट तरीके से यूं हो जाएगी और फिर करियर और धन के मामले में परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहेगी। और कब से होगा? ये दो चीज़ दिखा रहा है। जब ये चंद्रमा से निकलती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच में कहीं चैन मिलता है, और 45वें साल के बीच, 45वें साल के आसपास भाग्योदय की स्थिति कराती है। लेकिन यहाँ पे ये एम का अक्षर बना रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे अविकसित है, लेकिन है आर्थिक दृष्टि से ये जीवन काल के 35वें वर्ष से, जीवन काल के 35वें वर्ष से निश्चित तौर पे क्या कर लेता है? करियर और धन के मामले में व्यक्ति को ऊंचा उठाना शुरू कर लेता है। अब देखिएगा मस्तिष्क रेखा से आगे ये स्मूथ है, और यहाँ तक मनी 30वें वर्ष से 31वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब उससे पहले शुरू करना है तो ये वाली रेखा अच्छी है। तो क्या करना चाहिए? कुल मिला के आपको ये रेखा को जो है शुद्ध करना है, जिससे आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद से आप स्थिति को अपने अंडर में ला सकते हैं, चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो। ठीक है, मुख्य चीज़ें यही हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अनबैलेंस है, और ये सबसे मुख्य चीज़ है। क्या है? देखिएगा, ये आपकी अनामिका उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये सूर्य का पर्वत है, और यहाँ पे देखेंगे आप चंद्रमा के बाद केवल यही भाग है जो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है हथेली में। जब ये इस प्रकार से बैठा हुआ होता है तो व्यक्ति के जीवन में सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, और जब ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो इसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो प्रयास वर्तमान में आपके द्वारा किए जा रहे थे या किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से सफल स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। माने जितनी मेहनत कर रहे हैं, न तो उतनी सैलरी है, न उसका उतना श्रेय मिल पा रहा है, और आर्थिक स्थिति भी ऐसे में कमजोर होती है व्यक्ति की। कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति पे इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, कमजोर रहती है लाख कोशिश करने पर भी। दूसरी बात, ऐसे में जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभरती नहीं हैं, निखर कर नहीं आती हैं। जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है तो व्यक्ति अगर ऐसे में व्यापार की तरफ गलती से चला जाए तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था, अपना सब कुछ दांव पे लगा के। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अब ये चीज़ें किस कारण होती हैं? क्योंकि सूर्य जो है इस प्रकार से है। अब इसका कारण है कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपका उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? सब कुछ ठीक करने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। यदि आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा, और आप प्रॉपर तरीके से, अनुशासनात्मक ढंग से, टाइमबद्ध तरीके से और दिए गए समय तक
अगर मन लगाकर इस क्रिया को करते हैं, पूरा समर्पण रख के, तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, आपकी शारीरिक सेहत निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं न कहीं बहुत सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे वो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे वो उत्साह है, चाहे वो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ठीक। अब देखो, अगर आपका सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो है आप देखेंगे एक चिन्ह बन रखा जिसको हम कहते हैं त्रिकोण। अभी ये स्पष्ट नहीं बना और नहीं सूर्य जो है अच्छा हुआ है। कम से कम 5 साल लगाएगा ये स्पष्ट होने पे। अब जब ये त्रिकोण है मतलब त्रिगुणात्मक फल देने वाला होगा। क्या फल देता है सूर्य पर? सुंदर सा त्रिकोण। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी और सिद्धहस्त बनाता है। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना ये बताता है कि आने वाले समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी होगा और संभव है, असंभव कदापि नहीं है कि व्यक्ति जो है करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे पैतृक रूप से बहुत ज़्यादा निर्धन है, आर्थिक संपन्नता है ही नहीं, तो भी निश्चित रूप से इस जो चिन्ह है इसका ऐसा कमाल है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएगा। और यही चीज़ आपका सूर्य बता रहा है कि आने वाला समय आपका है और आने वाला समय आपके अनुकूल है। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सूर्य की पूजा अगर हम करें तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे ये उंगली किस तरफ झुक रही है, इस तरफ, ये किसकी तरफ झुक रही है, इस तरफ, और ये किस तरफ झुक रही है, इस तरफ। मानी सभी उंगलियों का झुकाव भी सूर्य की तरफ है, अनामिका उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा उंगलियों का, तो ये बताता है व्यक्ति क्या है, यश पाने की चाह रखने वाला है, व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला है। और जब हम यश पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम निश्चित रूप से कार्य भी उसी दिशा की ओर करते हैं ना, और उस दिशा की ओर करते हैं तो ये ग्रह गारंटी देते हैं कि ऐसा जातक अधिकारी होगा या उच्च पदस्थ होगा या कहीं ना कहीं व्यापारी होगा और श्रेष्ठ और सफल अपने जीवन में होगा। श्रेष्ठता को भी प्राप्त करेगा, सफलता को भी प्राप्त करेगा। सूर्य के कारण अगर सूर्य प्रबल हो जाता है, सिर्फ एक चीज़ को ज़्यादा प्रबल करना है सूर्य को। स्वास्थ्य के लिए किसको प्रबल करना है? चंद्रमा को। और बहुत सरल है। अब सूर्य के और गुणों को भी देखिएगा, बुध के साथ मिलकर सूर्य आगे क्या देने वाला है आपको, ये भी देखिएगा। साथ साथ में बता लेते हैं। राजयोग एक बन रहा है। अब ये राजयोग जो है किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है, ये हमने अपने रिसर्च में पाया है और ये 99.9 नहीं 100% आप लोगों का जो फीडबैक आया है एक्यूरेट मिला है। क्या है देखिएगा, ये मरकरी का माउंट है, इसको उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है आपकी सूर्य की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है ये बता रहा है, लेकिन ये साथ साथ में सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है सुंदर रूप में। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा निश्चित रूप से। चाहे वो नौकरी भी कर रहा हो ना, अगर प्राइवेट नौकरी कर रहा हो
अच्छे पद पे ना हो तो वो व्यापार में आएगा। अगर नौकरी कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो, आपको अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। निश्चित रूप से ये व्यक्ति श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ भी होता है, सफल व्यक्ति भी होता है। क्यों होता है? एक तो इनके अंदर अपने को व्यक्त करने की क्षमता रहती है, दूसरी इनकी वाणी बहुत अच्छी रहती है, और तीसरा ऐसा जो जातक होता है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। ठीक, अब दूसरा देखिएगा। दूसरा आप देखेंगे ये उंगली है सूर्य की, ये पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ। इसका झुकाव बताता है व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला है। और ये उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है। अब हमने क्या देखा है कि ये उंगली जब इसके पहले पोरवे तक हो, ये जब बृहस्पति की उंगली से बड़ी और मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में बृहस्पति का पर्वत सुंदर स्पष्ट हो, आपका अभी थोड़ा सा कमजोर है लेकिन सुंदर स्पष्ट हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। किसी कारणवश ये व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति न करे तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। और आपकी हथेली में भी कहीं ना कहीं जो है व्यापार के गुण हैं, कम से कम। लेकिन अभी थोड़ा ठहरिए, पहले तो 18 महीने तक, अगर पहले तो 2.5 साल तक, नहीं तो 18 महीने तक वेट करिएगा, व्यापार में मत जाइएगा, नुकसान की संभावना ज़्यादा है क्योंकि राहु प्रभावित कर रहा है यहाँ से। तो 18 महीने तक आप किसी तरह रुक जाइएगा, उसके बाद धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं, बड़ा रिस्क नहीं लेना, अभी धीरे धीरे करके अपने व्यापार में कन्वर्ट हो जाइएगा। निश्चित रूप से आपकी बहुत बड़ी पहचान बनेगी, स्थायित्व आएगा और आपके व्यापार में लक्ष्मी का वास होगा। अच्छी खासी लक्ष्मी आएगी, स्थायित्व रूप में आनी शुरू हो जाएगी। हल्के से उपाय, हल्की सी समझदारी आपके जीवन को जो है बहुत आगे ले जाएगी। अब हमने मुख्य बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देख ली हैं। अब एक सावधानी और भी देख लेते हैं जो आपका अंगूठा बता रहा है, फिर आपकी पूरी हथेली को देखता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पहला पोरवा बहुत छोटा है, दूसरा बड़ा है, बहुत बड़ा। तो जल्दबाजी में निर्णय लेना घातक होगा, ये यहाँ पे कह रहा है। बस क्या कह रहा है कि जल्दबाजी में निर्णय लेना घातक है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन शनि की उंगली भी सूर्य की तरफ बहुत ज़्यादा घूमी हुई है। एक चीज़ ध्यान रखना, गांठ बांध के रखना, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और इन दोनों के बीच में देख रही, इसमें देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी जो सोच है वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आप सोचने बैठ गए हैं कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात अगर देखें,
मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आ रही है और चंद्रमा की तरफ घूम रही है। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी जीवन में मिलने वाला है, लेकिन जब जब बृहस्पति कमजोर रहेंगे तब तब चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। इस बात का भी ध्यान देना है। जीवन की रेखा सीधा आके करियर और धन की रेखा से के साथ मिल रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जीवन पूरी तरह से भाग्य की और अग्रसर रहेगा, ये यहाँ पे जो है बताता हुआ नजर आ रहा है। मंगल की रेखाएं और जीवन की सहयोगी रेखाएं भी हैं। आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलेगा। जमीन का लाभ भी होगा, ये भी बता रहा है। लेकिन आपको आलस्य वगैरह से भी बचना है, लापरवाही के गुणों से बचना है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है मंगल की तरफ। जैसे जैसे ये प्रबल होगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, आपके अंदर हिम्मती स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। जूझते रहेंगे, लगे रहेंगे बड़े मुस्तैदी से अपने काम की तरफ, और व्यापार के गुणों में वृद्धि होगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बता रहा है कि धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि आपकी बनी रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने कार्यों के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जो कार्य हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे, ऐसे जुझारूपन रहेगा। शुक्र देखें, शुक्र बहुत अच्छा है आपका, लेकिन वर्तमान में बृहस्पति हल्का कमजोर होने के कारण थोड़ा कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है। लेकिन आने वाले समय में तकरीबन 18 महीने के बाद ही आप देखेंगे, अगर सही से क्रियाएं करते हैं तो धन में लाभ होगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। परिवार का सहयोग भी मिलेगा, परिवार का साथ भी मिलेगा। मंगल दोनों अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अभी कुछ समय तक ये शनि की तरफ झुक रहे हैं तो परिवार को लेके चिंताएं बनी रहेंगी। चाहे कितना अच्छा भी हो जाए, लेकिन फिर भी परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। और चाहे धन का मामला हो, चाहे किसी भी सुख का मामला हो, वो थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन आने वाले समय में अच्छा होगा। शनि आपका अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। कभी कभी सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रहेगा और 2.5 साल तक ये स्थिति रहेगी। इसके बारे में हमने बता दिया। ये भी बहुत अच्छा है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छा रहेगा और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसके बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।